जय जय श्री राधे। तो देखो, जो एक बार हमारे वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लालजू को अपने हृदय में देख लेता है या देख लेती है, वो हमेशा उसी छवि को निहारने का प्रयास करती है या करता है। तो आज बालक रामदास ने देखी तो ऐसे बावरे हो गए कि अब सोच रहे हैं कि हमें बांके बिहारी की सदा सर्वदा रहने वाली प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक रामदास अभी कच्चे घड़ा हैं, क्योंकि बालक हैं, अभी वो पके नहीं हैं। जैसे कच्चे घड़े को कुम्हार बाजार में ले जा करके नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कच्चे घड़े में यदि पानी डालेंगे तो भी गल जाएगा, तेल डालेंगे तो भी गल जाएगा, और घी डालेंगे तो भी गल जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए घड़ा हमेशा पक्का ही होना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे बालक रामदास, तुम जो चाहते हो वो अभी संभव नहीं है, तुम अभी कच्चे घड़े हो। अरे अभी तुम भजन करो, और भजन करते 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 जब पक जाओगे तब भगवान की तुम्हें सदा सर्वदा रहने वाली प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो, बालक रामदास बचपन से और अंतिम श्वास तक भगवान का भजन, जप, तप, सेवा, पूजा, साधना करता रहा, और अंत में भगवान का भजन करते करते ही बालक रामदास का प्राणांत हो गया। भगवान के स्वधाम, भगवान के धाम में चला गया। तो देखो, भगवान के धाम में जाने के बाद बालक रामदास को भगवान श्री हरि ने बुलाया, और बुला करके उस बालक को अपने हृदय से लगाया। उसके सिर पर भगवान श्री हरि ने माथे पर और सिर पर, जैसे एक माँ अपने बालक को सहलाती है, पुचकारती है, उसे अपने वात्सल्य का सुख प्रदान करती है, उसी तरह से भगवान ने भी बालक रामदास को माँ की तरह वात्सल्य प्रदान किया। बालक रामदास का जीवन धन्य हो गया, और फिर बालक रामदास ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री हरि ने बालक रामदास के ऊपर कृपा करते हुए देव दत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानस चराम्य हम। तो देखो, ये नारद जी जो महर्षि वेदव्यास जी के पास खड़े हैं, ये कहानी सुना रहे हैं कि देखो व्यास जी, जब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी तो ये जो वीणा आज आप मेरे पास देख रहे हो न, जिसमें समस्त स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इसमें जितने भी स्वर लगे हैं ये ब्रह्म से ही विभूषित हैं, या ब्रह्म ने ही विभूषित किए हैं, या साक्षात ब्रह्म ही हमारे इस वीणा में समाहित है, जिससे हम कीर्तन करते हैं, भजनों का गायन करते हैं। और सामवेद तो वैसे भी संगीत है, सामवेद संगीत का ही वेद है। तो संगीत के माध्यम से भी भगवान की साधना होती है, और ऐसी साधना होती है कि संगीत का यदि सही ज्ञान हो, सही रागों का ज्ञान हो, तो सच मानो कितनी भी सूखा पड़ रही हो और मेघ बरसाने वाले राग का यदि गायन हो जाए तो धड़ाधड़ बादल गरजने लगते हैं और झमाझम मेघ बरसने लगते हैं। और ये कोई
कोरी कल्पना नहीं है। कुछ ही वर्ष पहले हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पानी के अंदर राग गाने से दीपक प्रज्वलित कर सकते थे या किए थे, जो सूखा पड़ने पर जल की वृष्टि करवा सकते थे। ऐसे कोई और महापुरुष नहीं, आप सब लोग जानते हैं श्री तानसेन जी ऐसे महापुरुष थे। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, राजा अकबर के जमाने की बात है, 400-500 साल के अंदर की बात है। ये जो अकबर बीरबल के चुटकुला हम लोग सुनते और पढ़ते रहते हैं, तो ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, 400-500 साल पहले की बातें। तो जब राजा अकबर ने सुना कि हे भगवान, कोई ऐसा भी साधु है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो केवल गायन करने से मेघ बरसा दे, और मेघ बरस रहे हों, बंद नहीं हो रहे हों, तो ऐसा राग गा दे कि वहीं मेघ बंद हो जाए बरसना और वातावरण क्लीन हो जाए। कहीं अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है तो अग्नि प्रज्वलित कर दे, हवा नहीं चल रही है तो हवा चलने लग जाए, और दीपक के अंदर घी नहीं है लेकिन फिर भी दीपक प्रज्वलित हो जाए। तो क्या संगीत की विद्या में ऐसा भी होता है? तो देखो, अकबर को विश्वास नहीं हुआ तो अकबर ने तानसेन जी को पकड़वा करके, बंदी बना करके, और फिर कहा कि भाई हमें विश्वास नहीं है, हमें भरे दरबार में आप चमत्कार दिखाओ। तो श्री तानसेन जी ने मना कर दिया, बोले ना ना भैया, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। बोले सारी दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है कि तानसेन ऐसा कर देते, संगीत से तानसेन ऐसा कर देते, कैसे मान लें हम? बोले भैया ये सब इनकी अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है, अन्यथा हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, तानसेन जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि चमत्कार दिखाने से अपनी जो साधना है वो नष्ट होती है, इसलिए तानसेन जी अकबर के सामने नहीं झुके, नहीं माने, बोले हमको कुछ नहीं आता है। तो अकबर ने कई दिन तक या महीनों तक तानसेन जी को बंधक बना करके कारागार में रखा। और फिर एक दिन तानसेन जी का मन हुआ कि चलो यार, ये अकबर भी क्या याद करेगा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे भी संगीतज्ञ, ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, तो आज एक छोटी सी झलक इसे दिखाई देते हैं। तो अकबर ने दिए रखे, बाती लगवाई और उनमें सब में पानी डलवा दिया, और फिर तानसेन जी अपना वीणा लेकर के अग्नि प्रज्वलित करने वाले राग का ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया कि 1 मिनट के अंदर सारे दिए प्रज्वलित हो गए और चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। तो देखो, ये संगीत में साक्षात ब्रह्म है, स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये जो बीड़ा में लेकर के घूम रहा हूं, ये बीड़ा साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म ही है। और साक्षात ब्रह्म मुझे कैसे मिला? कथा आपने सुनी ही है कि बालक रामदास नारद कैसे बना। तो देखो, बालक रामदास के ऊपर ऐसी कृपा करी भगवान ने कि नारद बना दिया। और अब नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को समझाया, संतुष्ट किया और श्रीमद् भागवत की रचना करवाई। श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के परम लाडले भक्तों के चरित्रों का वर्णन करवाया।
तब जाकर के महर्षि वेदव्यास जी को शांति मिली। और कली काल में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, पढ़ा जाने वाला, आनंददायक यदि कोई ग्रंथ है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत है, जिसके श्रवण से हम सब लोग अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। अन्यथा वेद शास्त्र पुराण बहुत हैं, उन्हें न कोई पढ़ रहा है, न कोई सुन रहा है और ना ही समझ में आ रहे। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी कथा है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो आज महर्षि वेदव्यास जी का भी जीवन धन्य हो गया और हम सब का भी जीवन इस कथा से परम पावन हो रहा है, धन्य हो रहा है। तो ऐसी अद्भुत अलौकिक ये भगवान की कथा है जिसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज हमें वामन भगवान का भी प्राकट्य कराना है, वामन भगवान के भी दिव्य दर्शन का लाभ लेना है। अरे तो हमें सूचना क्यों नहीं दी बताओ? वामन भगवान बेचारे पहले ही तैयार हैं आने के लिए और हम सोच रहे हैं कि अभी तो देखो समय का थोड़ा अभाव है, तो कथा भले हम कल आपको थोड़ी संक्षेप में सुना देंगे कि वामन का प्राकट्य कैसे हुआ प्रारंभ में, और फिर श्री राम जी का, कन्हैया का जन्म तो कल होना ही है। तो कन्हैया के जन्म में खूब आनंद लेंगे। चतुर्थ दिवस है कल। तो वामन भगवान प्रकट हो करके और राजा बलि के यहाँ पधार रहे हैं। बड़ा सुंदर सा एक भाव प्रस्तुत किया है रसिकों ने। तो अभी केवल इसी भाव से हम वामन भगवान का दर्शन करेंगे और कथा वामन भगवान की कल कथा के प्रारंभ में श्रवण करेंगे। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तो आप सब वामन भगवान का स्वागत करें, सत्कार करें, वंदन अभिनंदन पूजन करें। उनकी झांकी के दर्शन करते हुए हम भजन गाते रहेंगे। और जो भी माता बहन भाई बंधु वामन भगवान के चरणों में कुछ निवेदित करना चाहे, चढ़ाना चाहे, तो भजन के बीच में ही आप उठ करके चढ़ाएं। और जिनको झूमना है, नाचना है, वो नाचते झूमते भी रहें। तो आइए इस भाव को हम लोग आनंद लें। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। 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 ओ बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन भगवान की दोनों हाथ उठा के वामन भगवान के दर्शन करते हुए जय हो।
राजा के द्वारे आए। आनंद लेते हुए दोनों हाथ उठा के वामन भगवान की माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। 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 हरि धीरे से ही मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। हरि धीरे से ही मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए। बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए। बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए। बलि दर्शन किए हैं मानो सब दे दिए। बलि चरणों में गिर के सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि चरणों में गिर के सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि चरणों में गिर कर सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि चरणों में गिर कर सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। 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 हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो हमारे वामन भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। हमारे वामन भगवान को कहीं आप लोग नजर ना लगा देना। वैसे नजर का भी हमने इंतजाम किया है, तिलक चंदन टीका इत्यादि लगाया है।
तो कितना भी नजर लगाओगी तो भी हमारे वामन भगवान को नजर नहीं लगेगी। देखो ये बिल्कुल वामन ही अंगुल के हैं, और जैसे भगवान का रंग है वामन भगवान का, देखो कितना मीठा और मंद मंद वामन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अपने स्मित हास्य के माध्यम से हम सभी का जीवन धन्य कर रहे हैं। तो बलि के यज्ञ में, बलि के यहाँ वामन भगवान माने भगवान श्री हरि का ही प्राकट्य हुआ और वामन का अवतार हुआ। बलि से किस तरह से वामन भगवान ने इस संपूर्ण त्रिलोकी को लेकर के देवताओं को दिया, ये कथा हम कल श्रवण कराएंगे।